क्या महाकुंभ में मुस्लिमों की एंट्री है बैन? सीएम योगी का बड़ा बयान। जिनके मन में भारत की सनातन परंपरा के प्रति श्रद्धा का भाव, वो यहां आए, सीएम योगी। महाकुंभ में जाति पंथ की दीवारें खत्म हो जाती है, सीएम योगी। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज महाकुंभ में मुस्लिमों की एंट्री को लेकर बड़ा बयान दिया है और उनके इस बयान की चर्चा हर जगह हो रही है। उन्होंने जब इससे सवाल पूछा गया कि क्या महाकुंभ में इनकी एंट्री हो सकती है, तो उन्होंने कहा कि जिनके मन में भारत और भारतीयता के प्रति, भारत की सनातन परंपरा के प्रति सम्मान और श्रद्धा का भाव है, वो यहाँ पर आए। लेकिन अगर कोई कुसंगत मानसिकता के साथ यहाँ आता है तो मुझे लगता है कि उसकी भावनाओं को भी अच्छा नहीं लगेगा और उसके साथ अन्य तरीके से भी व्यवहार हो सकता है। इसीलिए वैसे लोग ना भी आए तो अच्छा है, लेकिन श्रद्धा के साथ आने वाला हर व्यक्ति प्रयागराज आए। सीएम योगी ने प्रयागराज महाकुंभ में मुस्लिमों की एंट्री को लेकर एक चैनल से बातचीत के दौरान पूछे गए सवाल पर कहा कि जो अपने को भारतीय मानता है वो यहां आ सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने किसी कालखंड में किसी दबाव में आकर उनके पूर्वजों ने उपासना विधि के रूप में इस्लाम स्वीकार कर लिया था, लेकिन वे भारत की परंपरा पर आज भी गौरव की अनुभूति करते हैं। अपने गोत्र को भारत के ऋषियों के नाम से जोड़कर देखते हैं। पर्व और त्योहारों में उनकी भागीदारी उसी रूप में होती है। वो लोग अगर परंपरागत रूप से संगम में स्नान करने के लिए आते हैं तो कोई बुराई नहीं है, उनका स्वागत है। वो लोग आए, कहीं कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर कोई ये कहने आएगा कि ये भूमि हमारी है, हम लोग इस पर कब्जा करेंगे, लगता है कि उनको डेंटिंग पेंटिंग का सामना करना पड़ सकता है। सीएम योगी ने इसे लेकर आगे कहा कि महाकुंभ में कोई भी आ सकता है। महाकुंभ ऐसी जगह है जहां जाति पंथ की दीवारें समाप्त हो जाती है, जहां किसी प्रकार के भेदभाव के लिए कोई स्थान नहीं होता। महाकुंभ के बारे में मान्यता है कि ये वसुवैदेव कुटुंबकम का एक वृहद और विराट रूप देखने को आपको मिलेगा। एक स्थान पर इतने बड़े पैमाने पर छोटी सी अवधि के दौरान देश दुनिया से कोटि कोटि श्रद्धावान इकट्ठे होंगे। इसमें कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। सीएम योगी ने भारतवर्ष से संबंधों की चर्चा करते हुए भी कहा कि वहां के लोगों ने गंगा तालाब के जरिए गंगा की स्मृति संजो कर रखी है। उन्होंने मॉरिशस के प्रधानमंत्री वाराणसी दौरे का जिक्र करते हुए कहा कि हमने उनके संगम में डुबकी लगाने का आग्रह किया था और वो हमारा आग्रह स्वीकार कर प्रयागराज पहुंचे और 450 लोगों के साथ डुबकी लगाई। उन्होंने कहा कि हमारी बीजेपी की डबल इंजन सरकार इस आयोजन को भव्य दिव्य तरीके से संपन्न कराने के लिए तैयारी कर चुकी है। तो ऐसे में महाकुंभ को लेकर अगर आप कहेंगे कि काफी बेहतरीन तरीके से, भव्य तरीके से तैयारियां कराई गई हैं, भव्य तरीके से पूरा साज सजावट सज्जा सभी का ध्यान रखा गया है। वहां पर साधुओं की सुविधाओं का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि महाकुंभ वो हर मायने में उत्तर प्रदेश के लिए और देश के लिए काफी ज्यादा, अगर आप कहेंगे कि लाभदायक है। महाकुंभ में जिस तरीके से उसके लेकर तैयारियां की गई, महाकुंभ में जिस तरीके से कितनी ज्यादा भीड़ जट रही है और वहां पर जिस तरीके से सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात किए गए हैं, इस वक्त हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या फिर एक्स हैंडल हो, हर जगह आपको प्रयागराज के कई सारे वीडियो मिल जाएंगे, क्योंकि प्रयागराज इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। इसी के साथ साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भी बताया कि महाकुंभ से किस तरीके से इकोनॉमी को भी काफी ज्यादा फायदा हो रहा है और इससे काफी ज्यादा, अगर आप कहेंगे कि इकोनॉमी को लाभ हो रहा है और किस तरीके से मनी भी जनरेट हो रहा है, इससे कितना ज्यादा प्रॉफिट है। जरा सुनिए सीएम योगी की जुबानी क्या कुछ कह रही है महाकुंभ को लेकर। आस्था और आधुनिकता का ये महासमागम प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में भी कैसे खुशहाली ला सकता है। लाखों लोग इस पूरी व्यवस्था के साथ जुड़े हुए, लेकिन यह प्रयागराज के साथ साथ प्रदेश और देश की अर्थव्यवस्था को भी, अकेले प्रयागराज महाकुंभ 2 लाख करोड़ रुपए का ग्रोथ अकेले प्रयागराज महाकुंभ से होने का। कैसे आस्था इसको, अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ता प्रदान करती है, प्रयागराज उसका एक नया उदाहरण बनने जा रहा है। और इसलिए आज के इस अवसर पर स्वच्छ कुंभ के साथ साथ इसको
हम लोगों ने एक सुरक्षित, सुव्यवस्थित और आधुनिक महासमागम के रूप में जो भी योजना तैयार की है आपके सामने है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी जो रिपोर्टिंग होगी महाकुंभ के आयोजन के साथ, वह न केवल प्रयागराज को बल्कि उत्तर प्रदेश को दुनिया के उस बेहतरीन डेस्टिनेशन के रूप में जो प्रयागराज के लिए बहुत पहले उपलब्ध होनी चाहिए थी, टूरिस्ट डेस्टिनेशन के एक बेहतरीन सेंटर के रूप में इस महाकुंभ को और प्रयागराज को और सुविधा आप दिलाने में और वह हक दिलाने में आपकी रिपोर्टिंग बड़ी भूमिका का निर्वहन कर पाएगी। मैं एक बार फिर से आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। प्रयागराज महाकुंभ के आप सब साक्षी बन रहे हैं और अवश्य अलग अलग समय में अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए इस पूरे 45 दिन के आयोजन के साथ हमें जुड़ने, उसका साक्षी बनने और उसको देखने का अवसर प्राप्त होगा। स्वाभाविक रूप से लोकतंत्र के इस चौथे स्तंभ की सहभागिता इस पूरे आयोजन को सफलता के एक नए प्रतिमान तक स्थापित करने में सहायक होगा। इस विश्वास के साथ मैं मीडिया सेंटर के शुभारंभ के अवसर पर आप सभी को हृदय से एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं और विश्वास करता हूं कि हम सब मिलकर के अपनी सिटी के बारे में, अपने प्रदेश के बारे में और अपने देश के बारे में एक सकारात्मक लेखनी के माध्यम से आम जनमानस की आस्था को सम्मान देंगे और अपने देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे। तो जैसा कि आपने सुना कि महाकुंभ को लेकर उन्होंने बड़े ही विस्तार से चीजें बताई और कहा कि किस तरीके से महाकुंभ का जो फायदा है वो हर व्यक्ति को मिलेगा। महाकुंभ इस बार और भी ज्यादा अगर आप कहेंगे कि इंपॉर्टेंट है क्योंकि 144 साल बाद ये पूरा पूर्ण कुंभ देखने के लिए मिला है। नहीं तो अर्ध कुंभ के बारे में तो आपने सुना होगा, लेकिन ये जनरेशन भी काफी ज्यादा अगर आप कहेंगे कि लकी है जो उन्हें अब पूर्ण महाकुंभ देखने का जो आप कह सकते हैं कि जो पूरा ये मौका है ये मिल रहा है। और इसी वजह से क्योंकि बयान दिए जा रहे थे, कहा जा रहा था कि महाकुंभ में कोई स्पेसिफिक कम्युनिटी के लोग हैं जिनको एंट्री नहीं की मिल सकती है या फिर वो यहाँ नहीं जा सकते हैं। ऐसे मुद्दों पर भी अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट तौर पर बात कही है और ये भी बता दिया है कि जो भी अपने आप को भारतीय समझता है, भारत का समझता है, जिसके अंदर सनातन परंपरा को लेकर श्रद्धा भाव है, वो सभी महाकुंभ में आ सकते हैं। लेकिन अगर किसी के दिमाग में इसे लेकर किसी तरीके की गलत भावना है या फिर ये समझ रहे हैं कि ये आके ये कर देंगे कि हमारी जमीन है वो इसकी जमीन है, यानी वक्त की जमीन का जो दावा है इनडायरेक्टली उन्होंने यही कहा है, तो ऐसे लोगों को डेंटिंग पेंटिंग की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया है कि ये पूरा मामला क्या है। आपने सीएम योगी आदित्यनाथ को भी सुना है। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।